नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसान देश की शान में। आज हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के बारे में। जैसा कि आपको पता है, अभी 24 अप्रैल 2020 के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया। हम देखेंगे कि स्वामित्व योजना का गांव में रहने वाले ग्रामीणजनों एवं किसानों को क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है तथा इस योजना का वो फ़ायदा किस तरह से ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक वीडियो क्लिप में आपको दिखाना चाहता हूँ। जब इस योजना का शुभारंभ किया गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा, तब उन्होंने बटन दबाकर जब इसका शुभारंभ किया था तब एक वीडियो क्लिप दिखाई गई थी। वो वीडियो क्लिप मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो क्लिप देखने के बाद हम इस योजना के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। भारत की आत्मा गांव में बसती है, जहां 60% आबादी निवास करती है, लेकिन अधिकांश ग्रामीणों के पास अपनी आवासीय संपत्ति के कागजात नहीं है। अंग्रेजों के समय से देश के ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि का बंदोबस्त होता रहा है, लेकिन अधिकांश राज्यों में गांव की आबादी क्षेत्रों का सर्वे और मापन संपत्ति के सत्यापन के दृष्टिकोण से नहीं हुआ है। फलस्वरूप अधिकांश ग्रामीण घरों के संपत्ति के कागजात मौजूद नहीं है। मालिकाना हक की गांव की इस जरूरत को पूरा करेगी भारत सरकार की स्वामित्व योजना। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों की आवासीय भूमि की पैमाइश ड्रोन तकनीक के द्वारा की जाएगी, जो सर्वेक्षण और मापन की नवीनतम तकनीक है। इस देशव्यापी पैमाइश में भारत का पंचायती राज मंत्रालय, राज्यों के पंचायती राज तथा राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग शामिल होंगे। ड्रोन से गांव की सीमा के भीतर आने वाली प्रत्येक संपत्ति का डिजिटल रूप से नक्शा बनाया जाएगा। साथ ही प्रत्येक राजस्व खंड की सीमाओं का निर्धारण किया जाएगा। सटीक मापन के आधार पर गांव की प्रत्येक घर का संपत्ति कार्ड राज्य सरकारों के द्वारा बनाया जाएगा। इस तरह से यह क्रांतिकारी कदम संपत्ति के मालिक को सुगमता से मालिकाना हक प्राप्त करवाएगा। इस मालिकाना हक से गांवों के निवासी अपनी संपत्ति का वित्तीय उपयोग जैसे कि ऋण लेने में सक्षम होंगे और गांवों के आवासीय क्षेत्र का रिकॉर्ड पंचायतों को प्रदान कर सकेंगे। इससे संपत्तियों का कर के दायरे में आना और पंचायतों द्वारा आसानी से कर संग्रह संभव हो पाएगा। इस आमदनी से पंचायतें ग्रामीण नागरिकों को बेहतर सुविधा दे पाएंगी। संपत्ति के स्पष्ट आकलन एवं स्वामित्व का निर्धारण होने से उनके मूल्य में भी वृद्धि होगी। ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक के उपयोग से ग्राम पंचायत के पास गांवों का सटीक रिकॉर्ड और मानचित्र होगा, जिसका उपयोग कर वसूली में, भवन निर्माण हेतु परमिट जारी करने में, अवैध कब्जा समाप्त करने आदि के लिए किया जा सकता है। हमारा देश बदलते समय के साथ कदम से कदम मिलाकर उन्नत तकनीक का भरपूर उपयोग करते हुए विकास के मार्ग पर लगातार आगे बढ़ रहा है। सशक्त पंचायतों से ही सशक्त भारत का निर्माण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो क्लिप के थ्रू देखा कि इस योजना की शुरुआत आखिर क्यों की गई। मैं इस योजना के बारे में आपको कुछ और बातें समझाना चाहता हूँ। जैसा कि यहाँ सबसे ऊपर लिखा हुआ स्वामित्व योजना क्या है, तो हमने देखा इस योजना के जरिए गांव में मौजूद एक एक ज़मीन की मैपिंग की जाएगी ड्रोन के जरिए, जिससे गांव का विकास होगा और ज़मीन को लेकर झगड़े भी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात ये आती है कि योजना ट्रायल के रूप में भी कौन कौन से राज्यों में शुरू की गई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये योजना मध्य प्रदेश सहित टोटल 6 राज्यों में शुरू की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और हरियाणा शामिल है। एक और बात कि स्वामित्व योजना की घोषणा कब की गई, तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, 24 अप्रैल 2020 के दिन स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी। जैसा कि आप सभी को पता है, 24 अप्रैल पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, ये सन 1959 में भारत के राजस्थान से शुरुआत की गई थी, जिसमें 3 जो स्तर होते हैं, इसमें सबसे पहले जिला स्तर होता है, फिर जनपद स्तर होता है और फिर ग्राम पंचायत स्तर होता है। त्रिस्तरीय पंचायत 24 अप्रैल 1959 को शुरू की गई थी, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधन किया था। जितने भी देश की ग्राम पंचायत है, उन सभी के सरपंचों के से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बात की थी और उन्होंने इस योजना का वहाँ पे शुभारंभ किया था।
तो अब हम देखते हैं कि हमें इस योजना के आखिर क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं। तो इस योजना के जो मुख्यतः लाभ मिलने वाले हैं वो जनता को भी मिलने वाले हैं और कुछ इसका फ़ायदा सरकार को भी है। तो हम पहले बात करते हैं कि आखिर ग्रामीण जनों को या जनता को इसके क्या क्या लाभ हैं। तो जैसा कि अभी हमें पता है कि गाँव में जहाँ लोग घर में रहते हैं उन घर के जो संपत्ति का सभी लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, उनके पास केवल कब्जा है, ये मालिकाना हक, उनके पास ऐसा कोई प्रमाण पत्र या ऐसा कोई कागज़ उनके पास उपलब्ध नहीं है जो ये दर्शा सके कि संपत्ति का अधिकार उनका है। और जैसा कि आप जानते हैं ज़मीन की अगर हम बात करें तो ज़मीन की सबके पास पावती होती है और राजस्व विभाग में सबका रिकॉर्ड होता है। आजकल जो पूरा डिजिटल हो चुका है, ऑनलाइन हो चुका है, कहीं से भी हम चाहें कंप्यूटर से तो B1 खसरा की नकल निकाल सकते हैं। साथ ही हम हमारी पावती और ये सब डाटा हमारे पास होता है जिससे हमें सिद्ध होता है कि हाँ ये प्रॉपर्टी हमारी है, संपत्ति हमारी है। पर हमारे जो पुराने घर है, जो पूर्वजों के घर है, उसका ऐसा कोई हमारे पास प्रमाण पत्र या ऐसी कोई पावती या ऐसा कोई प्रमाण पत्र नहीं है। तो उससे इस योजना से क्या फ़ायदा मिलेगा कि सरकार ड्रोन के थ्रू मैपिंग करेगी और हर घर का जो मालिक है उसे इसका प्रमाण पत्र दिया जाएगा, जिसे हम स्वामित्व कार्ड भी कहेंगे। इससे फ़ायदा ये मिलने वाला है कि स्वामित्व कार्ड जिसके पास रहेगा उसको हक रहेगा कि ये घर उसका है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह होगा कि जैसे कि शहरों में हम बात करें मकानों पे आसानी से लोन मिल जाया करता है, ठीक उसी तरह से अब गांव में भी जब जिसके पास स्वामित्व कार्ड रहेगा बैंक में अब वह वैलिड होने लग जाएगा। सरकार ने जैसा कि योजना की शुरुआत की तो बैंक में वैलिड होगा और उससे आसानी से ग्रामीण जनों को भी अब शहरों की तरह लोन मिल पाएगा मकान पे, जिससे कि आर्थिक स्थिति गांव की सुधरेगी और हर इंसान अपना मकान बना पाएगा। जैसा कि कुछ लोगों को गांव में या शहरों में बात करें गरीब वर्ग के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलता है, पर जिन्हें ये लाभ नहीं मिलता है उन लोगों के लिए लोन की सुविधा उपलब्ध रहेगी जो कि घर के बेसिस पे लोन ले पाएंगे। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है कि लोन की सुविधा रहेगी। दूसरा अगर हम लोग फ़ायदे की बात करें तो ये दूसरा फ़ायदा यह होगा कि जो झगड़े की स्थिति बनती है हर जगह गाँव में वो ख़त्म हो जाएगी। इससे गाँव का विकास अच्छे से होगा। विकास कैसे होगा कि जब हमारे सारे प्रमाण पत्र बन जाएंगे तो शहरों की तरह ही गाँव में भी प्रॉपर्टी का टैक्स लगेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा टैक्स बहुत ज़्यादा नहीं होता है, परंतु जितना भी ये टैक्स होता है साल का 300 रुपये 500 रुपये जितना भी ये बनेगा वो हर गांव के हर घर से लिया जाएगा और वो ग्राम पंचायत के ही खाते में जमा होगा, जिससे ग्राम पंचायत के पास एक पैसा होगा गांव में विकास कार्यों पे खर्च करने के लिए। और ये सारे पैसों का रिकॉर्ड अगर हम लोग बात करें तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे इसकी सारी जानकारी उपलब्ध रहेगी। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा 2 योजना की शुरुआत की गई थी अभी 24 अप्रैल के दिन, एक तो स्वामित्व योजना और एक ई ग्राम स्वराज पोर्टल। तो उस पोर्टल पे हर ग्राम पंचायत का एक एक पैसा कहाँ यूज़ किया जा रहा है, किन कार्यों में लगाया जा रहा है, अभी कितना कार्य हुआ है, कितना कार्य बाकी, ये सारी जानकारी उस ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर रहेगी। इससे हर ग्रामीण जन ग्राम पंचायत का हर आदमी ये देख पाएगा कि ये जो ग्राम पंचायत में पैसा आया वो कितना कितना आया और वो पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है। तो इससे ये 2 लाभ बेसिकली होने वाले हैं। पहला जैसा कि हमने बात की लोन की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी और दूसरा ग्राम पंचायत के पास कुछ पैसा गांव से ही आने लगेगा और इसके साथ साथ जो झगड़े की स्थिति होती है गांव में वो ख़त्म हो जाएगी और विकास कार्यों के लिए पैसा उपलब्ध होने लगेगा। तो इस योजना के बारे में तो हमने पूरी जानकारी ले ली, पर अब हम ये देखते हैं कि आखिर इस योजना का लाभ कैसे मिलेगा। योजना क्या है ये हमें पूरा पता है, क्या क्या होना है ये पता है, पर इस योजना का लाभ अगर हमें मिलेगा कैसे। तो इसके लिए जल्द ही सरकार एक पोर्टल का शुभारंभ करेगी और उसके थ्रू आपसे एक फॉर्म सबमिट करवाया जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत और जो राजस्व विभाग होता है इन दोनों की मदद से सारे काम किए जाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।